सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक है टीचर। मैं हेमा संजय बावधनकर, सरदार नगर मनपा मराठी स्कूल नंबर 2 और मेरी सहपाठियां श्रीमती तनुजा आचार्य, श्रीमती आसावरी कारंडे, आप सभी बच्चों का स्कूल बंद फिर भी पढ़ाई शुरू इस उपक्रम के अंतर्गत हिंदी की 7वीं कक्षा में स्वागत करते हैं। आज हम पहले सुनेंगे सुविचार। बुद्धि के द्वारा बड़ी से बड़ी मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है, यह है आज का सुविचार। तो इसका मतलब यह है कि हमारी बुद्धि, चतुराई, होशियारी से हम बड़ी से बड़ी मुश्किलें, कठिन परिस्थितियों का मुकाबला कर सकते हैं, उस समस्या का हल ढूंढ सकते हैं, उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम 2 लघु कथाएं, इनमें से पहली कथा हरा घोड़ा, यह कहानी के बारे में जानकारी सुनेंगे। तो देखिए, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, तो लघु का मतलब है छोटी। हाँ, लघु का मतलब है छोटी और कथा का मतलब है कहानी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी 2 लघु कथाएं का मतलब है 2 छोटी कहानियां। तो उसमें आज हम पहली कहानी सुनेंगे और इस कहानी में अंत में इस कहानी से हमें सबक भी मिलता है। तो यह कहानी बादशाह अकबर और बीरबल की है। आपने अकबर बीरबल के किस्से बहुत सुने होंगे। बीरबल बादशाह अकबर की समस्याएं अपनी चतुराई और अपनी बुद्धि से सुलझाते थे। तो पहले बादशाह अकबर के बारे में जानकारी सुनेंगे। बादशाह अकबर। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर तैमूरी वंशावली के मुगल वंश के तीसरे शासक थे। सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के पौत्र यानी पोता और नासिरुद्दीन हुमायूं एवं हमीदा बानो के पुत्र थे। भारतीय इतिहास में अकबर को मुगल साम्राज्य का सबसे महान सम्राट माना जाता है। बीरबल। इनका बचपन का नाम महेश दास था। क्या नाम था इनका? महेश दास। लेकिन वे बीरबल के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में प्रमुख वजीर और अकबर के 9 सलाहकारों में से एक थे। उनका जन्म महर्षि कवि के वंशज भट्ट ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह बचपन से ही तीव्र बुद्धि के थे। उनके बुद्धिमानी के हजारों किस्से हैं जो बच्चों को आज भी सुनाए जाते हैं। अब हम अकबर के 9 रत्न के बारे में जानेंगे। हाँ, दिखाई दे रहा है आपको दरबार में। हाँ, बैठे हैं सरदार वगैरह और मंत्री भी बैठे हैं और 9 रत्न के यहाँ चित्र भी दिखाई दिए हैं। अकबर को कलाकारों एवं बुद्धिजीवियों से विशेष प्रेम था। इसी प्रेम के कारण अकबर के दरबार में 9 अति गुणवान दरबारी थे, जिन्हें अकबर 9 रत्न के नाम से जाना जाता है। 9 रत्न का मतलब ये भी हुआ कि वे विशेष और खास मंत्री थे।
तो अब हम पहले सुनेंगे तानसेन। तानसेन का जन्म नाम रामतनु था, रामतनु पांडे। तानसेन शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता थे। पुरानी कथाओं के अनुसार जब तानसेन राग मल्हार गाते थे, ध्यान से सुनिए बच्चों, कि जब वे राग मल्हार गाते थे तो बरसात होने लगती थी, और जब वे दीपक राग गाते थे तो दरबार में रखे हुए दीप, दीप यानी दिए, जल उठते थे। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर के लिए कहावत प्रसिद्ध है कि यहाँ बच्चे रोते हैं तो सुर में, और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। संगीत सम्राट तानसेन का अकबर के 9 रत्नों में महत्वपूर्ण स्थान था। अब्दुल रहीम खान। अब्दुल रहीम एक प्रतिष्ठित कवि थे और अकबर के संरक्षक बैरम खान के बेटे थे। वह फारसी, अरबी, तुर्की, संस्कृत, हिंदी तथा राजस्थानी भाषा के बड़े जानकार थे। अब्दुल रहीम के दोहे आज भी हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि के रूप जन जन की वाणी से सुने जा सकते हैं। राजा मानसिंह। तीसरे जो रत्न थे वे हैं राजा मानसिंह। राजा मानसिंह अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। महाराजा मानसिंह जयपुर के आमेर कच्छवाहा राजपूत राजा थे। अपनी बुद्धिमानी, साहस और उच्च वंश के होने के नाते मान सिंह की गिनती अकबर के खास दरबारियों में होती थी। इनकी बुआ जोधाबाई अकबर की पटरानी थी। जानते हो बच्चों बुआ किसे कहते हैं? बुआ का मतलब है मराठी में हम आत्या बोलते हैं, पिताजी की बहन। पिताजी के बहन को बुआ कहते हैं। तो इनकी बुआ थी जोधाबाई अकबर, तो वह महारानी थी। आगे है मुल्ला दो प्याजा। अपनी मेहनत और लगन की वजह से बादशाह अकबर को प्रभावित करने वाला मुल्ला दो प्याजा अरब का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? अरब का रहने वाला था। वह हुमायूं के शासन काल में ही भारत आया था। उसका असली नाम अब्दुल हसन था। वे अकबर के अमात्य थे। अमात्य यानी मंत्री। वे बात को काटने के लिए काफी प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि उन्हें भोजन में 2 पैच, पैच मतलब कांदा, जिसे मराठी में हम कांदा बोलते हैं, तो भोजन में 2 प्याज पसंद थे। इसीलिए अकबर ने उन्हें 2 प्याजा की उपाधि दी थी। बीरबल। राजा बीरबल अकबर के विशेष सलाहकार थे। वे परम बुद्धिमानी थे। राजा बीरबल कवि भी थे। उनके बुद्धिमानी के हजारों किस्से प्रसिद्ध है। राजा बीरबल को कई बार बादशाह अकबर दरबार में ऐसे सवाल पूछ लिया करते थे जिनका जवाब देना बहुत कठिन हो जाता था, परंतु राजा बीरबल अपनी बुद्धिमानी से सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे देते थे। अबुल फजल। अबुल फजल को उनकी कुशाग्र बुद्धि और चतुराई के लिए अकबर का
खास नवरत्न कहा जाता है। उन्होंने अकबरनामा आइन ए अकबरी की रचना की थी। वह साहित्य, इतिहास और दर्शन शास्त्र के विद्वान थे। वाद विवाद में अबुल का कोई मुकाबला नहीं कर पाता था। वह योग्य राजदूत और सेना नायक भी थे। आगे है अबुल फैजी। अबुल फैजी अपने बड़े भाई अबुल फजल की तरह अकबर के बड़े खास थे। तो अबुल फजल और अबुल फैजी ये भाई है। उनकी फारसी भाषा में अच्छी पकड़ थी। वह फारसी में कविता भी लिखते थे। अकबर ने अपने बेटे के गणित शिक्षक के पद पर फैजी को नियुक्त किया था। साथ ही अकबर के दरबार में राजा कवि के पद पर भी आसीन रहे। इसके बाद है राजा तोड़लमल। राजा तोड़लमल को वित्तीय मामलों के बारे में काफी अनुभव था, जिसके चलते अकबर उनसे खास प्रभावित थे। बाद में अकबर ने उन्हें अपना वित्त मंत्री बना दिया। वित्त मंत्री यानी अर्थ मंत्री। अकबर के शासन काल में भूमि बंदोबस्त और मालगुजारी में जो महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे, उसके सूत्रधार राजा तोड़लमल ही थे। आपको बता दें कि इन्हीं के काल में विश्व की प्रथम भूमि लेखा जोखा एवं मापन प्रणाली तैयार की गई थी। इसके आगे है हकीम हमाम। हकीम हमाम की गिनती अकबर के मुख्य सलाहकारों में होती थी। जानकारों की मानो तो उनका नाम हुमायूं बुली खान था, जो बाद में हकीम हमाम के नाम से प्रसिद्ध हुए। हकीम हमाम शाही परिवार के बावर्ची खाने के प्रधान थे। बावर्ची का मतलब है रसोई घर, जहाँ खाना बनता है। शाही परिवार का कहा जाता है कि वे लिपि पहचानने में और कविता समझने में विशेष रूप से माहिर थे। कौन सी भी लिपि वह समझ सकते थे, पहचान सकते थे। उसके साथ ही वे आचारवान, उदार और मीठा बोलने वाले व्यक्ति थे। अकबर इस वजह से उनसे बहुत खुश रहते थे। तो बच्चों, अभी ये नवरत्नों के बारे में जानकारी हमने सुनी। तो अब हम हरा घोड़ा यह कहानी पढ़ेंगे। हाँ, ध्यान से सुनिए आप। हाँ, देखिए अभी। हाँ, हरा घोड़ा। तो पहली बात बच्चों, मैं यह बताना चाहूंगी कि हरा घोड़ा होता है क्या? नहीं होता है। हाँ, हरा घोड़ा नहीं होता है। तो अभी हम ये पहले पढ़ते हैं, फिर हमें जानकारी समझ में आएगी। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। किस्से यानी कहानियां, और प्रसिद्ध यानी मशहूर। अकबर एक महान शासक थे। शासक यानी राजा। बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। सैर कर रहे थे मतलब वह घूम रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। प्रसन्न यानी वे खुश हुए। बादशाह अकबर ने सोचा, यदि मेरे पास
हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। ध्यान से सुनिए बच्चों, क्या कहा बादशाह अकबर ने बीरबल से, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का, 1 सप्ताह मतलब 1 हफ्ते का, 7 दिन का मैं तुम्हें वक्त देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। प्रबंध करो इसका मतलब व्यवस्था करो, इंतजाम करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इम्तिहान लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। अब आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। सिर आंखों पर रखना आदर पूर्वक स्वीकार कर लिया। देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिए कि बादशाह को भी पता था, बीरबल को भी पता था कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर जो है तो उनका आदेश को स्वीकार कर लिया। अब आगे देखते हैं। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। यानी मैंने आपके लिए क्या किया, हरा जो घोड़ा है, घोड़ा जो वो है ढूंढ लिया, वो हरा मैंने घोड़ा ढूंढ लिया। ढूंढ ही लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। विश्वास यानी उन्हें यकीन नहीं हुआ। फिर भी उत्सुकता यानी जिज्ञासा से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। हाँ, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, अरे पूरे संसार में अगर हरा घोड़ा नहीं है तो फिर बीरबल ने कहाँ से ढूंढ लिया। हाँ, और उन्हें यकीन नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने पूछा कि बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे जल्द से जल्द देखना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 2 शर्तें हैं। इसीलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते। हम आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, आगे है, इसीलिए आगे देखते हैं हम। इसीलिए घोड़े को आप नहीं देख सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहां स्वयं ही जाना पड़ेगा। यानी बादशाह को खुद को जाना पड़ेगा। अगर वे कहे कि दरबार में किसी अन्य व्यक्ति को भेजा जाए तो ये नहीं चल सकता। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। यानी
सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों के अलग कौन सा दिन होगा। देखिए बच्चों कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। हाँ, देखिए जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और फिर से सोमवार आता है। तो कौन सा अलग दिन होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता है। हाँ, तो फिर उन्होंने यही सोचा, मन ही मन सोचा कि 7 दिनों के अलावा कौन सा दिन होगा। तो बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा भरा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। निरुत्तर यानी उनके पास कोई जवाब नहीं था। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। मात देना यानी उन्हें पराजित किया। अपनी बुद्धिमानी से, अपनी होशियारी से क्या किया, उन्होंने फिर से बादशाह को मात दे दी, यानी उन्हें पराजित किया। देखो बच्चों, अभी इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, यानी क्या शिक्षा या सबक मिलता है हमें? ध्यान से सुनिए। हमारी जीवन में आने वाली समस्या, वह छोटी हो या बड़ी हो, उस समस्या का समाधान हमें खुद ही अपनी समझदारी, बुद्धिमानी, होशियारी से ढूंढना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में हार नहीं माननी चाहिए। जैसे कि बादशाह अकबर ने बीरबल से हरा घोड़ा लाने की बात की, जो मुमकिन नहीं थी, फिर भी अपनी बुद्धिमानी से बीरबल ने समाधान ढूंढ ही लिया और इस तरह बादशाह भी खुश हुए और बीरबल भी इम्तिहान में पास हुए। हाँ, तो अभी आगे हम शब्दार्थ देखते हैं। देखिए, हाँ शब्दार्थ है इसमें। तो अभी देखिए बच्चों, हाँ मैं ना एक एक करके बोलना है। जैसे मैं बोलूंगी कि शासक, तो जिनको आता है तो एक बार बोलेगा, फिर दूसरों को हम बारी बारी से मौका देंगे। हाँ टीचर, तो देखिए, हाँ हाँ ओके ओके विशाखा, एक मिनट, एक बार बोलोगे आप तो फिर बाद में दूसरे कोई तो छात्र बोलेगा। ओके, हाँ तो शासक का मतलब बताइए। शासक का राजा, वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छे। अभी टीचर वेदांगी, हरियाली, हाँ हाँ बोलिए। हरियाली, हरा भरा, हरा भरा, हरा भरा, जहाँ हरे भरे खुशी, पेड़ पौधे होते हैं। टीचर खुशी, बगीचा, टीचर वेदांगी, हाँ बोलिए। वाटिका, वाटिका, हाँ वाटिका, उपवन। अब कोई और बोलेगा। हाँ सैर, टीचर काजल, टीचर खुशी, क्या? खुशी खुशी, बुद्धिमानी चतुराई। ओके, बुद्धिमानी चतुराई, सैर भ्रमण करना। ओके। और सैर करना का मतलब है यहाँ दिया है भ्रमण करना। भ्रमण करना इसका मतलब क्या होता है? घूमना, भ्रमण करना। हाँ भ्रमण करना यानी घूमना। उत्सुकता, जिज्ञान, जिज्ञान, जिज्ञासा, जिज्ञासा। अभी नीचे दिए हैं मुहावरों का अर्थ। सिर आंखों पर रखना, स्वीकार करना, स्वीकार सिर करना, आंखों पर रखना, हाँ बोलिए। स्वीकार करना, पराजित स्वीकार करना। मात देना, पराजित करना, पराजित करना। बहुत अच्छे।
हाँ, अभी आपको यह कहानी कितनी समझ में आई है यह हम देखते हैं। देखिए आगे कुछ सवाल है। हाँ, तो उस सवाल के हमें क्या करने हैं, जवाब देने हैं और फिर ऐसे ही हमको बारी बारी से बोलना है। हाँ, सबको मौका देना है और सब एक साथ नहीं बोलना है, तो कुछ समझ में नहीं आता है ना, इसीलिए। देखिए पहला सवाल, बादशाह अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? टीचर मैं बोलूं? टीचर वेदांगी? नाम बोलिए। बादशाह अकबर अकबर यश, 9 रत्न थे। यश आप बताइए। 9 रत्न थे। 9 रत्न थे। हाँ, बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। शाबाश। हाँ, अभी दूसरा देखिए, बादशाह अकबर और बीरबल सैर करने कहाँ गए थे? टीचर बगीचे में। हरे भरे विशाखा। हाँ, मैं बोलूं? आप बाद में नहीं बोलोगे। हाँ, एक बार बोलोगे अभी। हाँ, सैर करने बगीचे में गए थे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बादशाह अकबर और बीरबल सैर करने बगीचे में गए थे। और तीसरा सवाल अभी ध्यान से सुनिए। अभी विशाखा हुई है, यश हुआ है। हाँ, अभी तीसरा, टीचर अदा अकबर खुशी। बादशाह ने बीरबल के सामने कौन सी विचित्र मांग रखी? बादशाह ने टीचर वेदांगी? हाँ हरे घोड़े की मांग टीचर रखी। वेदांगी? हाँ, हरे की मांग वेदांगी रखी। बोलिए। बादशाह अकबर ने बीरबल के सामने हरे घोड़े की विचित्र मांग रखी। वेरी गुड। हाँ, लाने की विचित्र मांग रखी, क्योंकि ये मांग मुमकिन नहीं थी। हाँ, बहुत अच्छे। चौथा देखिए, हरा घोड़ा पाने के पीछे बादशाह का उद्देश्य क्या था? देखिए सुनिए फिर से, हरा घोड़ा पाने के पीछे बादशाह का उद्देश्य क्या था? वे क्या चाहते थे? बीरबल की क्या लेना चाहते थे? बुद्धिमानी की परीक्षा। हाँ, बोलिए बोलिए। बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे। हाँ, बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने कहा था कि मुझे हरा घोड़ा लाके दो। घोड़े के मालिक की कितने शर्तें थी? 2 शर्तें थी। घोड़े के मालिक की 2 शर्तें थी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आगे देखिए बच्चों, पहली शर्त क्या थी? घोड़े के मालिक की पहली शर्त क्या थी? उन्हें घोड़ा लेने स्वयं आना पड़ेगा। बादशाह को स्वयं हरा घोड़ा लेने के लिए जाना होगा, ये उसकी पहली शर्त थी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ, यही शर्त थी कि बादशाह खुद जाए और घोड़ा लेके आए। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़े से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग होना चाहिए। हाँ, तो सही है। हाँ, बहुत अच्छे। और कोई बताएगा? और कोई बताना चाहे? हाँ, बतानी चाहती हूँ। हाँ हाँ, अच्छा बताइए। तीसरी शर्त हाँ, बीच में नहीं कोई बोलेगा। हाँ टीचर हाँ, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। ओके, हाँ बोलिए। बादशाह को जब बादशाह उस घोड़े को देखेगा तो उस घोड़े का रंग अलग होगा और उस घोड़े को देखने का दिन भी अलग होगा। हाँ, अलग होना चाहिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा बादशाह कौन से भी दिन घोड़ा देखने एक सप्ताह तक बीरबल क्या करते रहे? एक सप्ताह तक बीरबल घूमते रहे।
बंद करायला गेली चार्जिंग काढायला. अरे बंद नाही, पूर्ण अर्धी झाली होती. मी म्हटलं हातात घेतलं, शॉक लागत होता म्हणून हातात घेतलं तर पूर्ण 0% चार्जिंगला लावता नाही मोबाईल मग सकाळी. अकबर बादशाह बीरबल की किस बात से प्रसन्न थे? ध्यान से सुनिए बच्चों। बीरबल ने कहा था कि हरा घोड़ा मिल गया है। अकबर बादशाह बीरबल की किस बात से प्रसन्न थे? सवाल जब को ध्यान बीरबल से ने पढ़िए। अकबर ने अपनी चतुराई दिखाई, कोई तो एक तभी बोलेगा, वह पहली बात, मन ही मन एक में मिनट। प्रसन्न होने लगे। हाँ, कोई एक जब बोलेगा ना तो बीरबल सुनाई ने देगा। बीरबल ने अकबर को हराया, तभी मन ही मन बादशाह अकबर मन में मन प्रसन्न होने लगे। सही, हाँ सही है। तो देखिए अकबर बादशाह जो है तो उन्हें इस बात से वह प्रसन्न थे कि एक बार फिर अपनी चतुराई से बीरबल ने उन्हें हराया था या पराजित किया था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अभी जो ये हरा घोड़ा जो कहानी हमने पढ़ी, तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? क्या मिलती है सीख? कि हमारे जीवन में आने वाली छोटी बड़ी समस्याओं का हमें खुद ही अपनी होशियारी से, चतुराई से, बुद्धिमानी से हल ढूंढना चाहिए। यह सीख हमें इस कहानी से मिलती है। अब आप बताइए क्या सीख मिलती है? आपको क्या सीख मिली इस कहानी से? हाँ बच्चों, आपको यह कहानी समझ में आई? आपको यह कहानी समझ हाँ में आई? टीचर। हाँ। फिर बताइए मुझे कि क्या ये क्या हमें सीख मिलती है? फिर आपको क्या सीख मिली? आपको क्या सीख? हाँ बताइए क्या मिली? देखिए फिर से, हमारे जीवन में आने वाली छोटी बड़ी समस्याओं का हमें खुद ही अपनी होशियारी से, बुद्धिमानी से उसका हल ढूंढना चाहिए। यह सीख हमें इस कहानी से मिलती है। तो टीचर मैं बताऊं? हाँ बताइए। हमें कौन सी भी परेशानी होगी, हमें कौन सा भी संकट होगा तो हमें हमारे दिमाग से हमें वो उत्तर निकालना म्हणजे ढूंढना चाहिए। तो हाँ, समाधान ढूंढना चाहिए। वेरी गुड। देखिए बच्चों, अभी यह कहानी हाँ आपको समझ में आई है? सबको आई है समझ में? हाँ टीचर। मुझे हाँ सबको आई है समझ में? हो भाई हो। ओके। हाँ तो देखो बच्चों, अभी हमने इस कहानी में कहानी सुनी। हाँ तो अभी आपको यहाँ पे स्वाध्याय क्या दिया है ये देखिए। हाँ स्वाध्याय मतलब आपको होमवर्क है, जो गृह कार्य है। हाँ वो जो क्या दिया है, अकबर और बीरबल की कहानियां पढ़कर उनका संग्रह कीजिए और कहानियों से मिलने वाली सीख अपने शब्दों में लिखिए। जैसे कि हम कहानी पढ़ते हैं तो उनमें से जो हमें सबक मिलता है तो वह क्या करना है, हमें अपने शब्दों में लिखना है। जैसे अभी आपने इस कहानी से क्या सीख मिलती है यह आपने बताया, उसी तरह उस कहानी से मिलने वाली सीख सबक हमें अपने शब्दों में लिखना है। हाँ तो बच्चों, आपने सभी प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। आपको यह कहानी समझ में आई है। तो इसी तरह आप लगन से पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद बच्चों।